ताला लगा दिया। अरे खोलो। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग और एक और दिन के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, करीब 8 बजने वाले हैं, क्योंकि सुबह सुबह बस जल्दी जल्दी हो रही थी। जाना तो बस केशव का था, क्योंकि आज कार्तिक के स्कूल में कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रॉब्लम है। इस वजह से मतलब बोर्ड वाले बच्चों को तो बुलाया गया, जो बोर्ड क्लास के 10th क्लास 12, बाकी सारे बच्चों की छुट्टी है आज एक दिन की। तो ऑनलाइन क्लास होगी कार्तिक की। बाकी केशव चला गया अभी जस्ट। और ये देखिए क्या हाल हो रखा है हमारे ऊपर, यहाँ सर के ऊपर, मतलब नीम का पेड़ है ना, तो ऐसे ही रहता है, पूरे नीम बोरिया नीम वगैरह सब फैला रहता है। बाकी मेरी पूजा वगैरह यहाँ पे हो गई है। मंदिर जाऊँगी अभी। और मुझे ना भोला मतलब शिव पार्वती जिसमें सभी मतलब होते हैं ना, पूरा परिवार वाली फ़ोटो लेके आनी है, क्योंकि मंदिर में है नहीं फ़ोटो। अभी जो केदारनाथ गई थी तब उसमें मैं उसकी वहाँ की फ़ोटो है। और क्या कहते हैं, रुद्राक्ष मिले थे वहाँ पे, या रोड क्या है वो है। तो उसी में मैं भगवान भोलेनाथ मतलब पूजा करती हूँ, मानती हूँ मतलब। तो मैंने कहा जी आज शिवरात्रि तो लेकर आ जाती हूँ। कल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कल भी यहाँ पर रात भर बारिश हुई थी। अब जाके थोड़ा मौसम ठीक हुआ था सुबह के टाइम पे। तो फिर अब दोबारा से फिर बारिश शुरू हो गई है। मतलब मौसम बन गया है। बाकी मंदिर वगैरह मैंने पूजा वगैरह कर ली है। बाकी बिहारी को नहला दिया है, गणपति महाराज को भी। और बस मतलब शिव परिवार लेकर आऊँगी, तो फिर उनको भी मतलब अच्छी तरह स्नान वगैरह करा, मतलब फ़ोटो ही लाऊंगी। अभी शिवलिंग सोच रही थी, पर अभी कुछ पता नहीं इतना मेरे को शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा मतलब आप बताना कमेंट में कि शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए मंदिर में। गोपाल जी को मैंने नहलाया है। तो ये लड्डू गोपाल मम्मी जी मुझे दे के गए हैं। एक मेरी देवरानी, दो थे हमारे पास, एक मेरी देवरानी को दिया है मम्मी जी ने। अब मेरे को भी बाकी बिहारी की मतलब बाकी बिहारी जी की सेवा करने का मौका मिल गया है, वरना तो मम्मी जी ही कर रहे थे। तो शालिग्राम भगवान और ये जो रुद्राक्ष केदारनाथ में मिले थे, और उसकी फ़ोटो अभी महादेव जी का पूरा परिवार लेकर आऊँगी, क्योंकि वो नहीं है तो वो कमी सी लगती है। पर यह है महादेव के रूप में मैं केदारनाथ जो प्रसाद के रूप में लाई थी, उसमें पूजा करती हूँ। बाकी यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। दोस्तों बारिश शुरू हो गई है। बारिश हो रही है क्या? नहीं, पेड़ों में से निकल रहा है। ये उल्टा कर दिया ऊपर करो से। बन गए से खुला। ठीक है, दोस्तों मंदिर से होके आ गए हैं। वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी ज़्यादा, क्योंकि पूजा फिर भीड़, कार्तिक बना भी तो एक ने टोक दिया था, फिर से वो हो गया।
तो बस मेरे हाथ में सामान था तो मैं तो बना ही नहीं सकती थी, थोड़ा बहुत मैंने बनाया बाद में पूजा करने के बाद। और फिर भीड़ हो गई थी, इस वजह से फिर कहाँ बना पाते हैं मंदिर में। और यहाँ पे अब मैं इन लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, आलू के पराठे। आधा मसाला सुबह ही बना दिया था केशव को देने के टाइम पर, अब इन तीनों के लिए बनाऊँगी। और बाकी हस्बैंड जी भी नहा चुके, पूजा कर चुके हैं। और ये कि कार्तिक तो मेरे साथ ही गया था, यहाँ भी जल चढ़ा लेता। बाकी फ़ोटो लेने के लिए गई थी, फ़ोटो मिला ही नहीं। अब शाम को शायद जाऊंगी तब लेकर आऊँगी फ़ोटो। वैसे महादेव की मैंने जल चढ़ा दिया है, यहाँ पे भी महादेव की पूजा कर ली है। कहते मन से मांगना चाहिए, भगवान हर जगह होते हैं। तो बस चलो फटाफट इन लोगों के लिए नाश्ता बनाते हैं और सुबह का जो काम है वो निपटाते हैं। और थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहे आप। पे नाश्ते में बन रहा है आलू के पराठे मेरे लिए नहीं, आज तो मेरा बर्थ है, सावन का पहला। कार्तिक के पापा ने खा लिया, पीनू के लिए बना लिया गर्मा गर्म पराठे। तो आप सब भी आ जाइए। बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है और यहाँ पे आलू के पराठे सिक रहे हैं। हमारा भी काम हो गया है तो किचन का काम हो गया है और यहाँ पे कार्तिक भी अपने मोबाइल का मज़ा ले रहा है और मैं कर रही हूँ बाहर वाले कमरे की सफाई। बाकी कमरों की सफाई हो गई है। ये बाहर वाला कमरा बार बार लोग आते हैं ना चप्पल लेके, वो लेके, कीचड़ वगैरह सब तो गंदा हो जाता है बहुत। बाकी इस कमरे की सफाई हो गई, पर तकिया वगैरह लगाना है। और कार्तिक की ऑनलाइन क्लास भी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, ऐसा हो चुका है। बाकी काम करेगा अब जो स्कूल से मिला है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्रीति जी का ब्लॉग देख रही हूँ। तो कार्तिक का एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये लोग अपने ब्लॉग में ज़्यादातर है क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा प्रीति जी और उनकी जो बड़ी बहन है, क्या नाम है, प्रियंका जी, और भी काफ़ी जो उत्तराखंड की ब्लॉग जो बनाते हैं वो ज़्यादातर है बोलते हैं। तो हो जाता है क्योंकि थोड़ा रहता है उनके, पर यह है कि कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग नहीं। पर मुझे तो उनके उत्तराखंड के जितने भी ब्लॉगर हैं सबके ब्लॉग मुझे देखना बहुत पसंद है। ये लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं है बोलने पे। बाकी जो काम हो गया है, अब मैं लंच की तैयारी करूँगी। इन दोनों के लिए ही लंच बनाना है आज। कार्तिक क्या बनाऊँ? पुलाव बना दूँ? दोनों ही हो तुम हैं ना? पुलाव खा लो ना आलू वाले, मेरा भी बर्त है। ठीक है चटनी बना दो बस। चल चटनी बना दूँगी इनके लिए और पुलाव बना दूँगी। दही भी है, दही भी खाएंगे, दही वाली चटनी बना दूँगी। ठीक है चलो आलू वाले पुलाव बना देती हूँ इन दोनों के लिए। और बाकी रात को देखेंगे क्या बनाएंगे। दोस्तों सीधा मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम पे और यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सूजी भून रही हूँ, हलवा बना रही हूँ, आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, पूड़ी बनाऊँगी और रायता हो जाएगा। पहले तो खीर सोचा था मैंने, पर दूध ना कम है और बारिश हो रही तो इस वजह से मैं मार्केट नहीं जा पा रही। चलो खीर का भी फिर बनाएंगे अगले। आज मैं हलवे का भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ हलवा में सूजी मेरी अच्छी तरह भून चुकी है। बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि केशव को लेने जाना था। वहाँ से आने के बाद तो मेरा सर दर्द ऐसे हो रहा था, एक तो कुछ खाया पिया है नहीं था ना, तो इस वजह से। बारिश फिर तेज़ हो गई, अभी कम हो रही कभी तेज़ हो रही है। अभी कार्तिक को लेने गई थी तो सारी गीली हो गई, कार्तिक भी गीला हो गया, मैं भी गीली हो गई आधे रास्ते में। वैसे तो छतरी लेके गई थी, एक ही लेके गई थी, पर गीली हो गई मैं भी। वो भी फिर कपड़े चेंज करे, आके पूजा करी, यहाँ पे भोग तैयार कर रही हूँ। सबका अलग अलग रहता है, कोई मीठे से, मैं नमकीन से ही करती हूँ। और बर्त का जो नमक है वो यूज़ करूँगी। चलो बनाते हैं प्रसाद। मंदिर आ चुकी हूँ, आप सबसे पूजा करने के बाद मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भूलता और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग।
और एक और दिन के साथ ब्लॉग की शुरुआत होगी। करीब 8 बज रहे होंगे, 8 साढ़े 8। ताला लगा दिया, अरे खोलो। मैं घर पहुंच गई हूँ, मंदिर से होके आ गई हूँ। हस्बैंड जी ने ताला लगा दिया, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। और आज है शिवरात्रि का वाला सावन का लास्ट चौथा बर्थ, तो उसी के लिए जल चढ़ा दे। बाकी फर्स्ट डे गई थी, बाकी घर में ही करा था 2 दिन पूजा। और फिर आज चौथे दिन था, मैंने कहा लास्ट दिन है तो जल चढ़ा के आ जाती हूँ मंदिर में। तो जल चढ़ाने गई थी, वहाँ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि नहीं हो पाता। एक तो भीड़, फिर सामान, मोबाइल, सब कुछ ध्यान रखना होता है, सामान इधर उधर, फिर पूजा ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए नहीं बनाई थी वीडियो। और बाकी मौसम अच्छा हो रहा है 3-4 दिन से, बारिश यहाँ बारिश हो रही है खूब, साउथ दिल्ली साइड तो। अरे कहाँ गई, गेट खोल दो। ताला लगा के चले गए, ताला पता नहीं क्यों लगा दिया। ताला क्यों लगा दिया? मैं हूँ, मैं खोलो तुम। थोड़ी देर के लिए भी कौन ताला लगाता है? तो फिर क्या नींद आ जाएगी? अगर कोई साइकिल लेके निकाल के तो ऐसा कुछ नहीं होता। चलो घर आ गए, इनके लिए नाश्ता बनाते हैं और अपन जल पीते हैं। बच्चे स्कूल चले गए सुबह, दोनों को भेजने के बाद। मेरा टोकरा मंदिर का, यहाँ पे भी पूजा कर ली थी, बस मैंने ये नहीं चढ़ाया था, ये मैं लेके आई हूँ। ये ओ टोकरी को आज था चढ़ाने का, आज के चौथे दिन था चढ़ाने का। वो था क्या कहते हैं, अरहर की दाल और चना, तो वो चढ़ाना। बस तो मेरा मानना है कि जल्दी चढ़ा दो महादेव को, हर हर महादेव बोल के, वही सब बेस्ट अच्छा रहता है। लोग ये चीज़ चढ़ाओ वो चढ़ाओ, पर यह है कि अभी ये चीज़ हो गई है तो करना पड़ता है। तो बस बच्चों के लिए, हर घर परिवार के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। लाइट बंद कर देती हूँ ऊपर की, और फिर इनके लिए नाश्ता। पहले मैं सोच रही हूँ पहले मैं पानी पी लूँ, नाश्ता इनके लिए बाद में बनाऊँ। पहले मैं पानी पी लेती हूँ, पूछती हूँ उनसे, इनके लिए ही बनाना है। उसके बाद फटाफट किचन का काम निपटा कर फिर थोड़ा बहुत जो कमरे का काम रह रहा है पहले मैं तो दोस्तों अभी जा रहे हैं राशन लेने, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ही राशन लिया था, वो कैंटीन से लिया था सामान। अब दालें वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे सब्जियों के अवशेष, केले के छिलके, अंडे के छिलके इत्यादि। सूखे कूड़े के लिए नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करें, जिसमें आप अन्य कूड़ा जैसे प्लास्टिक। चलो चलते हैं राशन लेने के लिए, और कच्ची की वस्तुएं इत्यादि। थोड़ा बहुत काम रह गया क्योंकि फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी, बच्चे जले आते हैं, फिर उसके बाद फिर गंदा होता है। हस्बैंड जी भी सराहनीय है, धन्यवाद। कूड़े वाला लगा हुआ है। चलो चलते हैं, राशन लेके आते हैं। थोड़ी बहुत सब्जी, कल नहीं गए थे संडे मार्केट। क्या खुशबू आ रही है। आगे चल नहीं है, साबुत की है, साबुत चाट मसाला। हाँ सरसों काली ये रखी हुई है। तो दोस्तों दालें वगैरह ले ली है। आज थोड़ा मंथली जो राशन वगैरह
लिए जा रहा है। आधा तो ले आए थे कैंटीन से, थोड़ा बहुत हम बाहर से लेते हैं। यहाँ पे सेक्टर 5 के पास है मार्केट पूरी राशन वगैरह की, दालें वगैरह भी यहीं से लेते हैं हम। और केंद्र भंडार से भी कुछ सामान लेना था, वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी आज, पता नहीं कोई ले रहा था भंडारा वगैरह का सामान, तो बहुत भीड़ हो रही थी, उन्हीं का ही सामान आ रहा था। मैं फिर बाहर आ गई थी बैठने के लिए, फिर हस्बैंड जी आ गए थे। वैसे तो लोगों ने फिर बोला कि पहले हमारा सामान क्योंकि थोड़ा है, तो फिर उन्होंने, बाकी यहाँ है पीछे सब्जी मार्केट, अभी सब्जी भी लेंगे। कल संडे बाज़ार नहीं गए थे तो फिर सब्जी वगैरह नहीं लेकर आ पाए थे। दालें क्या है? ये भी। तो यहाँ वहाँ पे राजमा और वो नहीं थे, बेसन तो वो लिया है। चावल और बेसन और चावल का कट्टा तो हम यहीं से ही लेते हैं। अब यहाँ घूम रहा है पूरा मोर, अब उधर चला गया घूमने। अभी यहाँ पे घूम रहा था मोर।